आराम से बैठ जाएं, आराम से। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। बाजवा संग भीख मांगने सऊदी पहुंचे इमरान खान को सऊदी से भीख तो नहीं मिल पाई, मगर पाकिस्तान की पलटी मार मुल्ला नीति से गुस्साए चीन ने उसका साथ छोड़ दिया है। यानी लोंडा जो 2 जोड़ी सलवार लेकर फुदकता हुआ प्रिंस सलमान के दरबार में गया था, वह उन्हें बिना नाड़े के लेकर लौटा है। चीन भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुल्ला नीति को समझ गया है। उसने कल ही यह फैसला सुना दिया कि वह पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का कर्ज नहीं दे रहा है। चीन से पाकिस्तान को यह कर्ज उसकी महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजना के लिए मिलने वाला था, परंतु चीन यह कहते हुए पीछे हट गया कि पाकिस्तान की खस्ताहाल हालत को देखने के बाद उसे इस कर्ज की अदायगी में संशय नजर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी और पाकिस्तान के मेल मिलाप से चीन के सुर बिगड़े हैं। उसने कहा है कि वह पाकिस्तान में चल रही कई परियोजनाओं की अब दोबारा समीक्षा कर रहा है। दरअसल सऊदी अरब और अमेरिका के घनिष्ठ रिश्तों की वजह से चीन सऊदी अरब को अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। सऊदी का मुस्लिम देशों पर प्रभाव जग जाहिर है। खासतौर से पाकिस्तान सऊदी के हुक्म के तामील करने वाले देशों में रहा है। पिछले 1.5 साल से चीन ने ऐसा जाल बुना था जिससे पाक सऊदी के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। पाकिस्तान ने चीन के इशारे पर ईरान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना शुरू किया था। सऊदी अरब ईरान को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी समझता है। केवल इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तुर्की, मलेशिया और कतर के साथ मिलकर सऊदी अरब के अपोजिट एक अलग मुस्लिम संगठन बनाने का प्रयास भी किया था। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यह सारा जाल चीन द्वारा बुना गया था। ड्रैगन को यह डर हमेशा सताता रहा है कि तानाशाह जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना में सबसे बड़ा कांटा अमेरिका और भारत है। इस परियोजना के अंतर्गत पाकिस्तान में चाइना पाक आर्थिक गलियारा यानी सीपैक का निर्माण हो रहा है। पाकिस्तान पर इस परियोजना से कदम पीछे खींचने का दबाव पड़ रहा है। यह दबाव सऊदी अरब की तरफ से भी आया है। चीन को संदेह है कि सऊदी अरब वही करता है जो अमेरिका उसे कहता है, इसलिए अमेरिका ही सऊदी के माध्यम से पाकिस्तान को इस परियोजना से हटने के लिए कह रहा है। पाकिस्तान सऊदी के रिश्ते खटाई में जाते ही ड्रैगन निश्चित हो गया था। उसने रूस, पाकिस्तान और ईरान को लेकर क्वाड को टक्कर देने के लिए एक नया गुट बनाना भी शुरू कर दिया था, परंतु अब पाक सऊदी के संबंध पटरी पर आते देखकर उसने बिलबिलाना शुरू कर दिया है। इन दोनों देशों के रिश्ते से चीन के समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। एक बड़ी मुश्किल यह भी खड़ी हो रही है कि पाकिस्तान फिर से मध्य पूर्व के देशों की ओर आकर्षित हो रहा है। वह यूएई और सऊदी अरब का हुक्म मानता दिखता है, जिसके तहत पाकिस्तान भारत से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। चीन यह कभी नहीं चाहता है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य बने रहे। 2 देशों के विवाद में उसकी नीति अपना हित साधने की रही है। क्वाड के खिलाफ बनने वाले गुट पर सवाल या निशान लगे हैं तो चाइना पाक आर्थिक गलियारे पर भी आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि चीन को महसूस हो गया है कि मदरसा मुल्क उसे फिर से गच्चा दे चुका है। वैसे जो लोग चीन की नीतियों और उसकी कार्यशैली पर नजर रखते हैं, उन्हें भली भांति मालूम है कि जब भी कोई देश चीन के विरुद्ध जाने की कोशिश करता है, चीन उसके लिए अपनी कर्ज डिप्लोमेसी और वहां हुए चीनी निवेश पर अटैक करता है। सऊदी पाक रिश्तों से चिढ़े चीन ने पाकिस्तान पर उसी नीति को आजमाया है। आपको बता दें कि चीन ने पाकिस्तान को जिस रेलवे परियोजना में ऋण देने से इनकार किया है, उसका सीधा संबंध सीपैक से है। जानकर हैरानी होगी कि सीपैक के तहत चल रही योजनाओं में रेलवे की परियोजनाओं में मेन लाइन 1 भी एक है। इस योजना में चीन ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का लोन देने की सहमति दी थी। पिछले दिनों इसके प्रस्ताव पर दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ था। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने लोन के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी थी। यह योजना पूर्व में 9 अरब डॉलर की थी, जिसे बाद में घटाकर 6 अरब 90 करोड़ डॉलर कर दिया गया था। इस लोन के मसले पर बीजिंग ने 30 मार्च को अपने संबंधित विभागों के साथ बैठक भी की थी। यह बैठक ठीक उस वक्त की गई जब इमरान और सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान की टेलीफोन पर बात हो चुकी थी और इमरान खान के सऊदी दौरे की खबरें मीडिया में चर्चा पकड़ रही थी। कहने वाले तो यही कहते हैं कि चीन इस बैठक के माध्यम से पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश में था, क्योंकि बीजिंग ने यह बैठक करके पाकिस्तान तक यह संदेश भिजवाने का प्रयास किया कि वह पाकिस्तान की खस्ता हालत को देखते हुए रेलवे परियोजना के लिए कर्ज देने या नहीं देने पर विचार कर रहा है। जबकि हैरत की बात यह है कि इस कर्ज के बीच आने वाली सभी अड़चनों को पाकिस्तान ने दूर कर लिया था और उससे चीनी अधिकारी भी पूरी तरह से संतुष्ट थे। इस परियोजना में पेशावर से कराची तक रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जाना था। यह पाकिस्तान के परिवहन को पंख देने वाली योजना मानी जा रही थी।
4 राज्यों से होकर गुजरने वाली यह रेल परियोजना उसके आर्थिक विकास में काफी मददगार हो सकती थी, परंतु चीन के इस तरह कदम वापस खींचने से उसको थोड़ा झटका जरूर लगा है। थोड़ा झटका इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को भी एहसास हो चुका था कि सऊदी से उसके रिश्ते पटरी पर लौटते देखकर चीन बेचैनी महसूस कर रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को चेता दिया था कि सऊदी अरब के नजदीक जाने से उसके हितों को खतरा है। वजह साफ थी कि सऊदी अरब अमेरिका और भारत गुट का एक अहम साझीदार है, जबकि चीन भारत और अमेरिका का सबसे विरोधी देश है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती यही थी कि वह किस खेमे में रहकर ज्यादा सुरक्षित है। दरअसल इतना बड़ा जोखिम उठाने में पाकिस्तान की मजबूरी उसकी इकोनॉमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जर्जर हो चुकी है। उसके ऊपर चीन ने बेतासा कर्ज लादकर इस हालत में पहुंचा दिया है कि कई सौ सालों तक भी वह चीन का कर्ज नहीं लौटा सकता है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान अपने विकास के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गया। वह चीन से कर्ज के बाद कर्ज लेता चला गया और चीन ने उसे अपनी कॉलोनी बनाने का जाल बिछाना शुरू कर दिया। इससे खाड़ी देश, यूरोपियन देश और अमेरिका भी उससे चिढ़ गए। जो अमेरिका कभी पाकिस्तान के सबसे करीब हुआ करता था, वह उससे पूरी तरह अलग हो गया। अब तो यह हालत है कि अफगानिस्तान से भी नाटो और अमेरिकी सैनिकों की वापसी तय हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका की उस पर निर्भरता लगभग समाप्त हो रही है। पाकिस्तान को महसूस हो रहा है कि वह सिर्फ चीन के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था को संकट से नहीं निकाल सकता है। इसके लिए उसे खाड़ी देशों, यूरोप और अमेरिका के साथ की जरूरत है। साथ ही भारत से रिश्ते सामान्य करके उसे अपने आर्थिक विकास पर ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी जाकर देश में कोई उम्मीद बन सकती है। पर सवाल यह है कि वह चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह फंसा पड़ा है। चीन से दुश्मनी मोल लेना उसके बूते की बात नहीं है। चीन भी शांत बैठने वाला नहीं है, बल्कि वह पाकिस्तान पर अभी और एक्शन कर सकता है। यह भी सत्य है कि चीन मकड़ी के जाले की तरह है, जिसके चंगुल में फंसना तो आसान है, मगर उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जितना भी उससे बाहर आएंगे उसमें उतना ही उलझते जाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम। हर गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये हमारी सेल हो रही थी 1 करोड़ रुपया सालाना, अभी ये सेल हो रही है 60 लाख रुपया सालाना। तो ये 40 लाख का नुकसान जो हो रहा है ना, ये पीटीआई आई है उस वक्त से ये बुरान शुरू हो गया। बस पहले नहीं था ये? हाँ, पहले नहीं था। पीपल पार्टी की हुकूमत आई है, हम खुश थे। नून लीग की आई है, हम खुश थे। अभी पीटीआई की आई है, ये ज़वाल आ गया बस। अच्छा, कहते हैं जी वो लोग चोरी करते थे, वो लोग माल खा जाते थे, उसके बावजूद आप खुश थे? सर नहीं, वो खाते थे, अवाम के ऊपर लगाते भी थे। ये अभी टैक्स भी वसूल कर रहे हैं, सब चीज़ वसूल कर रहे हैं, फिर भी मुल्क पीछे जा रहा है। अभी क्या कर सकते हैं? बड़ा कर दिया, सोच कर वो चोर है, सारे चोर अपने पास बिठाए उन्होंने।